मनीष जी सरकारी स्कूल के टीचर हैं। सरकार से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे मनीष जी का मन नहीं भरता है। उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। अब से मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और उसके बदले हर स्टूडेंट से 1,000 रुपए फीस लूंगा। पैसा ही पैसा होगा। उन्होंने स्कूल जाकर ये बात सभी स्टूडेंट से कह दी। सुनो सब लोग, तुम लोगों को तो पता ही है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ऐसा है कि तुम लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ जाया करो, ठीक है? लेकिन सर, हम तो मनोज सर की क्लास में जाते हैं। मनोज सर? ये मनोज सर कौन है? मनोज सर भगवान है सर। वो हमारे जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। हर रोज स्कूल के बाद हम मनोज सर के पास पढ़ने जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मनोज सर कितनी बड़ी हस्ती हैं। मनीष सर को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। स्कूल के बाद उन्होंने बच्चों को फॉलो किया और देखा कि उनकी ही उम्र का एक आदमी पेड़ के नीचे त्रिपाल लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हमारी पृथ्वी आकाश गंगा के अंदर है और हम सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सब खाते में लिख लो। मनीष दूर से ये सब देखता रहा। इस मनोज ने तो मेरे बिजनेस प्लान का सत्यानाश कर दिया। इसका कुछ करना पड़ेगा। मनोज सर खुद बहुत गरीब थे। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल में पढ़ाने का एक जज्बा था। मनोज सर, आप बेस्ट हो। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ सर, आपने हमें मुफ्त में पढ़ाया, वरना स्कूल में तो कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। क्यों? स्कूल में सर क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं। मनीष सर तो बस क्लास में घुसते हैं और अपना मोबाइल चलाते हैं और कभी कभी सो भी जाते हैं। ये हंसने की बात नहीं है बिट्टू, ये गंभीर विषय है। खैर, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तुम लोग मेरे पास रोज आ जाया करना। उसके बाद से मनोज सर को गांव वाले बहुत मानने लगे और आज मनीष सर को भी मनोज सर के बारे में पता लग गया। मनीष अपने 2 माले के घर में वापस आ गया और 50,000 के सोफे पर बैठकर सोचने लगा। मुझे गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। उसके लिए मुझे कैसे भी करके बच्चों को मेरे ट्यूशन में लाना होगा। अगले दिन स्कूल में क्लास टेस्ट था। मनीष सर ने टेस्ट लिया और सभी को फेल करवा दिया। सभी स्टूडेंट चौंक गए। उनमें से राजू ने कहा, सर हम फेल क्यों हो गए हैं? क्योंकि तुमने ठीक से टेस्ट नहीं दिया। क्या सब लिखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों को पास कैसे करवाता? लेकिन मनोज सर ने तो हमें जैसा सिखाया है हमने वैसा ही लिखा है। अरे तुम्हारे मनोज सर को पता क्या है? कुछ पता होता तो स्कूल में नौकरी नहीं लग जाती अब तक। तुम लोग मेरे पास पढ़ने आया करो। याद रखना, फाइनल एग्जाम का पेपर भी मैं ही चेक करूंगा। मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं कर पाओगे। बच्चे समझ गए कि मनीष सर उन लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं और वो लोग सोच में पड़ गए। मनीष सर ने ट्यूशन पढ़ाने के लिए महीने का 1,000 रुपया मांगा था और ज्यादातर बच्चे गरीब घर से थे। राजू ने अपने माता पिता से ये बात कही। पापा, मनीष सर ने कल से उनके पास ट्यूशन आने के लिए कहा है और उसके लिए 1,000 रुपए महीना देना होगा उन्हें। क्या? 1,000 रुपए? बेटा, 1,000 रुपए से तो हमारा घर चलता है। उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास नहीं जाने से वो हमें फेल करवा देंगे। ये क्या बात हुई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, इतने लालची। सरकार से महीने में 50,000 पगार मिलती है इन्हें, फिर भी पैसों की ही पड़ी है। मनीष सर को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। उन्हें ये नौकरी भी घूस देकर ही मिली थी। वो खुद तो कुछ पढ़ाते नहीं थे और ऊपर से बात बात पर बच्चों को मारते थे। इसी तरह स्कूल में वो अपना रौब जमा कर रखते थे। अगले दिन फेल होने के डर से कुछ स्टूडेंट्स मनीष सर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए। ये क्या, सिर्फ तुम लोग? बाकी सब कहाँ हैं? बाकी कोई नहीं आया सर, किसी के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ। अगले महीने स्कूल का फाइनल एग्जाम था और एग्जाम में मनीष सर ने उन बच्चों को फेल करा दिया। राजू, बिट्टू सभी फेल हो गए। मनोज सर, हम फेल हो गए। मनीष सर ने हमें फेल करा दिया क्योंकि हम उनके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं गए ना, इसलिए। ये मनीष सर तो बहुत लालची और खुदगर्ज है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे पास ही पढ़ोगे। अब से सुबह से लेकर शाम तक मेरा स्कूल चलेगा।
फेल हुए सभी बच्चे मनोज सर के पास पूरा दिन पढ़ने लगे। मनोज का पढ़ाने का अंदाज ही अलग था, इसीलिए बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आता था। इसी तरह से दिन बीतने लगा। मनीष सर ने कुछ ही दिनों के अंदर नई गाड़ी भी खरीद ली और उन्होंने स्कूल के बच्चों को मनोज सर के पास जाने से मना कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप किसी को नहीं छोड़ता है। मनीष के साथ भी ऐसा ही हुआ। इलेक्शन का वक्त आ गया और शिक्षा मंत्री स्कूलों के दौरे पर आ गए। शिक्षा मंत्री जब स्कूल के अंदर आए तब मनीष टेबल पर पैर रखकर सो रहा था। ये क्या, तुम टेबल पर पैर रख के सो रहे हो? मंत्री जी, आप? हाँ, मैं। तुम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाते हो? नहीं सर, वो बस ऐसे ही। वो छी, शर्म आ रही है मुझे तुम पर मनीष। तुम कुछ सिखाते भी हो या नहीं? एक बच्चे ने तभी कहा, ये हमें कुछ नहीं सिखाते हैं, हमें तो मनोज सर सिखाते थे। ये मनोज सर कौन है? बच्चे मंत्री जी को मनोज सर के पास ले गए और वहां बच्चों ने मंत्री जी के सारे सवालों का सही उत्तर दिया। मंत्री जी ने मनोज सर की बहुत तारीफ की। वाह मनोज, वाह। हमें तो तुम जैसे ही टीचर चाहिए। मैं तुम्हें खुद स्कूल में टीचर की नौकरी देना चाहता हूँ और मनीष को नौकरी से निकालना चाहता हूँ। यहाँ मनोज सर को सम्मान और नौकरी दोनों मिल गई और मनोज सर मन लगाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। इस तरह से मेहनत और लगन ने मनोज सर को गरीब से अमीर टीचर बना दिया।